देखिए बच्चों, आज करेंगे कक्षा 8 अभ्यास 2C सवाल नंबर 3। पाठ का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, आपसे पहले हमने जो सवाल करे या यूट्यूब पे बहुत सारे सवाल हैं कि किसी संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, या किसी दी हुई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह के सवाल तो बहुत हैं, लेकिन आपकी कक्षा 8 की किताब गणित के अभ्यास 2C पाठ वर्ग तथा वर्गमूल के सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि 4931 में कौन छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले 4931 के भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके जोड़े बनाएं। तो ये जोड़ा बन गया 49 का, तो 7 सत्ते 49। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल किस तरह निकालते हैं ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है। जिसे नहीं है अभी समझ में आया है वो मेरी वीडियो देख सकता है। तो यहाँ पर 49 में से 49 गए, कुछ नहीं बचा, 0। ये 7 और 7 हो गए 14। अब भाग विधि में जब इसे घटा देते हैं तो उसके बाद अगली संख्या को यानी अगले जोड़े को उतार लिया जाता है। अभी हमने जोड़ा उतार लिया, यह है 31। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद में इकाई के स्थान पर एक अंक लिखकर उसकी इस नई संख्या से गुणा की जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 14 लिखा हुआ है, अगर इसके पीछे हम कम से कम एक भी लिखेंगे तो ये 141 हो जाएगा। इससे कम तो लिख भी नहीं सकते, और ये केवल 31 है। तो यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ इसकी एक बार ही गुणा करेंगे, एक बार गुणा चलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ भी लिखा है एक, 141 एकम 141। अब देखिए, ये नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो इसमें से इसे घटा देंगे। एक में से एक गया 0, 4 में से 3 गया 1, और ये 1 का 1, ये आ गया माइनस का 110। तो ये उत्तर आ गया। अतः 4931 में 110 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए, आप करेंगे अभ्यास 2C का सवाल नंबर 4। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जिस तरह से अभी हमने वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करी जिसे जोड़ने पर शेष योगफल पूर्ण वर्ग हुआ, उसी तरह से इसमें भी दी गई संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये जोड़े बन गए 65, 82 और ये 1। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 एकम 1। यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार लिया, जोड़ा 82 का, ये कर 1 हो गए 2। अब यहाँ 2 के पीछे इकाई के स्थान पर वो संख्या लिखेंगे, उसकी उसी से गुणा करेंगे कि 82 या 82 के, या तो 82 या 82 से कम आवे, ज़्यादा ना आवे, तो 3 लिखेंगे। 23 दिया 69, 3 दिया 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ घटा दिया, 12 में से 9 गए 3, 7 में 6 गया 1। अब ये उतार लिया, जोड़ा 65। यहाँ 3 लिखा, इन्हें जोड़ा, ये हो गया 2, 6। अब यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ लिखेंगे और उसकी उसी से गुणा करेंगे कि 1365 आ जावे या इससे कम रह जावे। देखिए, 5 बार चला के देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छिंग 30, 2 32 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। तो 5 बार चलाने पर 1325 आ गया। 1325 में से घटा दो, 5 में से 5 के 0, 6 में से 2 के 4, ये शेष बचा। तो अतः ये जो शेष बचा है ये 18,265 में
ये फालतू है, यानी कि ये अतिरिक्त है। इसको घटा देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 18,265 में से 40 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए अब करेंगे कक्षा 8 अभ्यास 2C का 5वां सवाल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। तो हमें ज्ञात करनी है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर उस संख्या को पता कर लेंगे कि जो इसमें से घटाई जाएगी और वही पूर्ण वर्ग आ जाएगा फिर। तो इसके लिए सबसे पहले भाग विधि से इसके वर्गमूल करेंगे। तो ये जोड़े बना लिए, ये 9 बचा, 3 दिया 9, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, उतार लिया जोड़ा 99 और 3 और 3 हो गए 6। अब यहाँ 6 के पीछे क्या लिखें, तो 1 ही लिखा जाएगा। 61 एकम 61। 9 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3। अब ये दूसरा जोड़ा उतार लिया 99 का। अब यहाँ 62 के पीछे यानी इकाई के स्थान पर क्या लिखें कि उसकी इस नई संख्या से गुणा करने पर 3,899 आ जाए या इससे कम हो। तो 6 पंजे 30, 5 बार गुणा करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2, 5 दूनी 10, तो 12, हासिल को 1, 5 चिंग 30 और 1 31। ये तो कम रह गया, तो 6 बार करके देख लें। 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 चिंग 36 और 1 37। 6 चिंग 36, 6 लिखेंगे, 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चिंग 36 और 1 37। 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, तो ये बचा 143। तो 143 यहाँ पर फालतू हो गया ये। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 99,999 में से 143 घटा देंगे। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 99,856 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए सवाल नंबर 9, 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1000 है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि वो 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जो हमने बताया तरीका भाग विधि से इसके, तो ये 10 जोड़े बन गए, ये 10 है तो 3 का पार आ जाएगा, 3 तिया 9, बचा 1, उतार ले 2 जीरो, ये हो गया 100, 3 और 3 हो गए 6। तो अब यहाँ कितना लिखें कि उसकी इससे गुणा करने पर 100 या उससे कम आ जाए। तो देखिए एक ही बार जाएगी, 61 एकम 61। तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, तो ये 39। अगर 39 इसमें से घटा दिया जाए 1000 में से तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन प्राप्त संख्या 1000 से छोटी हो जाएगी
जो कि 4 अंकों की नहीं रहेगी। तो इसके लिए इसको इस तरह से चलाएंगे। 3 दिया 9, और यहाँ एक बार नहीं चला के 2 बार चलाएंगे। कितनी बार चलाएंगे? 2 बार। तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 124 आया। तो 124 बड़ा है, 100 छोटा है, तो कितने की कमी है? इसे बड़े में छोटे को घटा दिया 24 की। अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1000 में 24 को जोड़कर मिल जाएगी, जो होगी 1024। यही आंसर है।